ओम गणेशाय नमः। नमस्कार भक्तगण, आप सभी पर भगवान गणेश और चौथ माता की कृपा बनी रहे। आज संकष्टी चतुर्थी का व्रत है। सनातन धर्म में संकष्टी चतुर्थी का विशेष महत्व है। हर महीने की चतुर्थी तिथि भगवान श्री गणेश को समर्पित है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि संकष्टी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी विनायक चतुर्थी कहलाती है। इस दिन लोग सुख, शांति और समृद्धि के लिए गणपति बप्पा की पूजा अर्चना करते हैं। भगवान गणेश भक्तों के लिए विघ्नहर्ता माने जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि विघ्नहर्ता श्री गणेश की पूजा करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आज के दिन चौथ माता की भी पूजा की जाती है। इस पूजा को करने से सभी माताएं अपनी संतान को लंबी आयु, सुख, शांति उनके जीवन में बनी रहे और उनकी संतान खूब तरक्की करे, इस कामना से चौथ माता की पूजा आराधना करती हैं। आज के दिन भगवान गणेश और चंद्रमा की पूजा की जाती है। संकष्टी चतुर्थी व्रत में गणेश जी की पूजा के साथ साथ रात्रि के समय भगवान चंद्रमा को अर्घ्य देकर यह व्रत संपन्न किया जाता है। इस चतुर्थी को द्विज प्रिया संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। यह चतुर्थी फाल्गुन मास में पड़ती है। तो आइए हम सुनते हैं फाल्गुन मास में पड़ने वाली गणेश चतुर्थी की यह पावन कथा। उसके बाद सुनेंगे चौथ माता की कथा। बिना चौथ माता की कथा के यह व्रत पूर्ण नहीं होता। अगर आप व्रत नहीं भी रख पा रहे हैं तो गणेश भगवान की पूजा करके इस कथा का श्रवण अवश्य करें। इस कथा के श्रवण से बहुत ही फल प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। एक समय की बात है, एक आदर्श राजा का राज्य था। वह राजा अत्यंत धर्मात्मा थे। उनके राज्य में एक अत्यंत सज्जन ब्राह्मण थे। उनका नाम था विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा के 7 पुत्र थे। वे सातों अलग अलग रहते थे। विष्णु शर्मा की जब वृद्धावस्था आ गई तो उसने सब बहुओं से कहा, तुम सब गणेश चतुर्थी का व्रत किया करो। विष्णु शर्मा स्वयं भी इस व्रत को करते थे। अब वह वृद्ध हो चले थे। उम्र के इस पड़ाव में यह जिम्मेदारी वह अपनी बहुओं को सौंपना चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने अपनी बहुओं से इस व्रत को करने के लिए कहा तो बहुओं ने उनका बहुत अपमान किया, उनकी आज्ञा नहीं मानी। अंत में धर्मनिष्ठा छोटी बहू ने ससुर की बात मान ली। उसने पूजा के सामान की व्यवस्था करके ससुर के साथ व्रत किया और भोजन नहीं किया। ससुर को भोजन करा दिया। जब आधी रात बीती तो विष्णु शर्मा को उल्टी और दस्त लग गए। छोटी बहू ने मल मूत्र से खराब हुए कपड़ों को साफ करके ससुर के शरीर को धोया और पोंछा। पूरी रात बिना कुछ खाए पिए जागती रही। व्रत के दौरान रात्रि में चंद्रोदय पर स्नान कर फिर से गणेश जी की पूजा भी की, विधिवत पारण किया। विपरीत स्थिति में भी अपना धैर्य नहीं खोया। पूजा और ससुर की सेवा दोनों श्रद्धा भाव से करती रही। गणेश जी उन दोनों पर अपनी कृपा की। अगले दिन ही ससुर जी का स्वास्थ्य ठीक होने लगा और छोटी बहू का घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। फिर तो अन्य बहुओं को भी इस प्रसंग से प्रेरणा मिली और उन्होंने अपने ससुर से क्षमा मांगते हुए फाल्गुन कृष्ण पक्ष गणेश चतुर्थी का व्रत किया और साल भर आने वाली हर चतुर्थी का व्रत करने का शुभ संकल्प लिया। श्री गणेश जी की कृपा से सभी के स्वभाव सुधर गए। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं चौथ माता की कथा। तो प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन करा के स्वयं भोजन करती। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती कि बहू आज क्या बनाया, क्या खाया। बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाएं, फिर देखें कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा, हो ना हो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो?
जबकि आज तो हम सब ने बैठकर एक साथ पकवान खाए हैं। उसकी पत्नी बोली, आपने जो खा रहे हो वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि आज ताज़ा भोजन कर रहे हो। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा, मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा अपने पास इतना सारा धन है, खाया नहीं खुटेगा, यानी ख़त्म नहीं होगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा, जब तक मैं कमा कर वापस नहीं लौट कर आता खूब सारा धन लेकर, तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आने वाला है। जल्दी से पड़ोसन से आग लाकर चूल्हे में रख दूं, ऐसा विचार करके पड़ोसन के पास गई। वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप यह व्रत क्यों करती हो, इससे क्या मिलता है? पड़ोसन ने कहा, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न धन मिले और अपनी मनोकामना पूरी हो। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करती है। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा, तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी बहुत याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा। तू चौथ माता का नाम लेकर अपनी दुकान पर बैठ जाना, तेरी दुकान का सारा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठ गया और कहने लगा, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ ने लड़के से कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया है तो मैं पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौट कर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने पत्नी को काले नाग वाली सारी बातें बताते हुए कहा, यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी, उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पेढ़ी धोई। पहली पेढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल, चौथी पर कांको केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गादी गलीचा और 7वीं पेढ़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वह 7 ही पेढ़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पेढ़ी चढ़ने लगा। पहली पेढ़ी रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया पर वचनों में बांध कर आया हूँ, सो डसूंगा अवश्य। इसी प्रकार 7 पेढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि अगर मैं साहूकार के बेटे को नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे नहीं। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने 7 पेढ़ियों पर जो कुछ देखा तो वह घबरा गई और बेटा बहू को आवाज़ लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहाँ पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वहाँ काला नाग मरा पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा, आज तो धर्म कर्म की आड़े आए, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी
रक्षा की। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बहू बेटे की रक्षा की, वैसे सबकी रक्षा करना। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय, गणेश भगवान की जय। आइए अब जान लेते हैं इस व्रत में कौन कौन सी चीज़ें लगती हैं और पूजन कैसे किया जाता है। संकष्टी चतुर्थी की पूजा के लिए लकड़ी की चौकी, पीला कपड़ा, जनेऊ, सुपारी, पान का पत्ता, लौंग, इलायची, गंगा जल, गणपति की मूर्ति, लाल फूल, 21 गांठ दूर्बा, रोली, मेहंदी, सिंदूर, अक्षत, हल्दी, मौली, इत्र, अबीर, गुलाल, गाय का घी, दीप, धूप, 11-21 तिल के लड्डू, मोदक, मौसमी फल, चंद्रमा को अर्घ देने के लिए दूध, गंगा जल, कलश, चीनी आदि चीज़ों की आवश्यकता होती है। आइए अब जानते हैं पूजन कैसे करेंगे। संकष्टी चतुर्थी के दिन स्नान आदि कर घर में गंगा जल छिड़कें, घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। गणपति भगवान का गंगा जल से अभिषेक करें, भगवान गणेश को पुष्प अर्पित करें, भगवान गणेश को दूर्बा घास भी अर्पित करें, भगवान गणेश को सिंदूर लगाएं, भगवान गणेश का ध्यान करें, गणेश जी को भोग भी लगाएं, भगवान गणेश के विधिवत पूजन करें। पूजन के बाद गणेश चालीसा का पाठ करें, उसके बाद चौथ माता की आरती करें, गणेश जी की आरती करें और रात्रि के समय चंद्रमा को अर्घ देकर अपना व्रत संपन्न करें। दोस्तों, यह थी गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा और चौथ माता की कथा। आपको कथा कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय माता दी।